हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेक्स टॉक्स। आज हम एक और बड़ी यूनिक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है काफ़ी डिफरेंट है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक मोनोपोली टाइप का इसका बिज़नेस हो सकता है और एक यूनिक टाइप का बिज़नेस है। तो आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड एनालिस्ट और ब्रोकर, और ये कोई बाइंग सेलिंग की कॉल नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कंपनी का नाम है C2C एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। कॉम्बैट मैनेजमेंट, एंटी ड्रोन सिस्टम मैनेजमेंट और इसी तरह के काम करती है। तो इस कंपनी के जो जो स्नैपशॉट्स हैं वो स्क्रीन पे हम देते हैं। नंबर वन है C2C Advanced Systems is vertical integrated defense electronic solution provider cater to indigenous developed defense product industry in India. C2C Advanced Systems Limited specializes in vertical integration defense electronic solutions for air, sea, land डिफेंस प्लेटफॉर्म। तो ये एयर, सी, लैंड मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को कैटर करती है। तीनों इसके कस्टमर्स हैं। द कंपनी डेवलप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, तो इसके खुद के सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ड्रिवन सिस्टम्स, सब सिस्टम्स लिवरेजिंग AI, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, IoT एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। तो इस कंपनी के खुद के प्रोप्राइटरी सिस्टम्स हैं जो कि मशीन लर्निंग AI पे के थ्रू इसने बनाए हैं। और बिग डेटा एनालिटिक्स और IoT इसका ये जो है इस्तेमाल करती है इन प्रोडक्ट्स में। द ऑफरिंग इंक्लूड मिशन क्रिटिकल डिफेंस एप्लीकेशंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड डुअल यूज सॉल्यूशंस फॉर इंडस्ट्रीज 4.0। अब इसके की फीचर्स जो हैं वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिफेंस सिक्योरिटी, कस्टम इंजीनियरिंग, डुअल यूज टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में फोकस ऑन वर्चुअल सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस यूजिंग एडवांस डेटा एनालिटिक्स एंड AI मशीन लर्निंग। सो ये एक तरह से सप्लाई चेन में मदद करती है कि बेस्ड ऑन रियल टाइम डेटा मशीन लर्निंग और AI के थ्रू ये बताएगी कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे क्या पहुँचाना है, किस लॉजिस्टिक चीज़ को यूज़ करना है जिससे कि वहाँ पे ये सब चीज़ें जल्दी पहुँची जाएँ। तो इस तरह का कुछ सॉल्यूशंस बनाती हैं। डिफेंस सिक्योरिटी में डेवलपमेंट ऑफ कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है ये काफ़ी काम की चीज़ें आपने देखा होगा। अभी लेटेस्ट जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अपने नेबर के साथ, तो उसमें भी ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ था। और ड्रोन्स मतलब इतने ज़्यादा तादाद में भेज रहे थे कि उसको गिराने के लिए हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है ये करता है कि ये उन ड्रोन्स को माल फंक्शन कर देता है, उनको मिसगाइड कर देता है, उनका जो कनेक्शन होता है उनके बेस स्टेशन से वो तोड़ देता है। और ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो इसलिए मैंने तो इस कोई और कंपनी अभी तक नहीं देखी जिसमें जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम के ऊपर काम कर रही है। अगर आपकी नज़र में हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। कस्टम इंजीनियरिंग, एंड टू एंड सिस्टम डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, integration with third-party platform, dual-use technologies, apply civilian innovations in AI, machine learning, industry 4.0, defense and security products। अब आगे चलते हैं। इसका प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो है वो है कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम। ये पूरा रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस फॉर नेवल प्लेटफॉर्म, तो नेवी के लिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन देती है ये ड्यूरिंग द कॉम्बैट। डिप्लॉय फॉर रॉयल मलेशियन नेवी, तो इसने ऑलरेडी रॉयल मलेशियन नेवी जो है उसको ये अपना प्रोडक्ट बेचा हुआ है, वो लोग यूज़ कर रहे हैं। C4I सिस्टम, कमांड कंट्रोल कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम, टेक्निकल कम्युनिकेशन, बैटलफील्ड मैनेजमेंट एंड कमांड कंट्रोल सिस्टम्स, एंटी ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स। एंटी ड्रोन का तो मैंने आपको बताया अभी। सोल्यूशन फॉर डिटेक्टिंग, ट्रैकिंग, न्यूट्रलाइजिंग, तो ये तीनों काम करती हैं। उसको डिटेक्ट करती है, उसको ट्रैक करती है और उसको न्यूट्रलाइज मतलब उसको ख़त्म करती है यूजिंग AI एंड मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम्स। एयर डिफेंस सब सिस्टम्स, मॉड्यूलर मल्टी मिशन मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स, रडार डिस्ट्रीब्यूशन एंड फायर कंट्रोल सिस्टम्स। सो एयर डिफेंस सिस्टम्स में भी काम होता है इसका, रडार में भी और फायर कंट्रोल सिस्टम्स में भी। ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स फॉर स्वान ड्रोन ऑपरेशन एंड ऑटोनोमस मिशन प्लानिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ही क्रूशल होती हैं किसी भी वॉर में। आपको पता होगा कि आजकल वॉर सीधा तो मतलब फेस टू फेस पे लड़ा नहीं जाता, आजकल ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। और ये ये जो जितने भी रडार्स हैं और जितने भी ये
डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है, उसी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इन सब चीज़ों का तो काफ़ी डिमांड रहेगा। और आपको पता है हम अपने 3 साइड से अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो इस तरह की चीज़ें तो हमें चाहिए ही चाहिए। इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एंड वेसल मैनेजमेंट सिस्टम्स, सो ये एक पूरा शिप्स के लिए और वेसल मैनेजमेंट सिस्टम है इसका, जिसमें कि ऑटोनोमस ऑफ शिप, propulsion, पावर जनरेशन। तो शिप में जो भी propulsion सिस्टम होता है, पावर जनरेशन का जो सिस्टम होता है, उसके बारे में जानकारी देता है। कोई ऊपर नीचे होता है तो ये उसको अलर्ट देता है। डैमेज कंट्रोल सिस्टम भी है, जिसमें कि अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उसको अलार्म अलर्ट देता है। इंटीग्रेटेड वेसल मैनेजमेंट सिस्टम्स, तो जैसे बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है किसी भी बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स में, ऐसी इंटीग्रेटेड वेसल मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है शिप्स में बड़े बड़े। सो उसके बारे में जो कि सब कुछ कंट्रोल करता है, एसी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ वो देखता है। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस कंबाइनिंग आईपीएमएस, सीएमएस एंड इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम फॉर स्मॉल शिप्स। तो छोटे शिप्स, वॉर शिप्स, बड़े शिप्स, कमर्शियल शिप्स, सब के लिए ये इसके पास ये सॉफ्टवेयर है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स, वर्चुअल सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस सॉल्यूशंस। सो लॉजिस्टिक मेंटेनेंस सॉल्यूशन में भी इसके पास है आयोटा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटीग्रेशन, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस कंपनी का। एआई, मशीन लर्निंग बेस्ड एडवांस एनालिटिक्स, बिग डेटा फ्रेमवर्क, सिचुएशन अवेयरनेस सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सॉल्यूशन। सो अगर आपको रियल टाइम डेटा मिलेगा, सिचुएशन की जो भी वॉर में सिचुएशन हो रही है उसका अपडेट मिलता रहेगा डेटा के थ्रू, तो डेफिनेटली आपको डिसीजन लेने में ईजी रहेगा। तो ये उस तरह के इसके पास सॉफ्टवेयर्स हैं। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी, रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फिजिकल एसेट एंड प्रोसेसेस। उसके बाद है नेक्स्ट डी नंबर पे एम्बेडेड टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, हार्डवेयर कंपोनेंट, रडार प्रोसेसिंग यूनिट, मोशन कंट्रोलर एंड प्लेटफॉर्म स्टेबलाइजर, कस्टम इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, रिजर्व इंजीनियरिंग, ruggedized computer system and signal process unit। नेवल सिस्टम में स्टेबिलिटी एंड डैमेज कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड नेवल एंड टैक्टिकल सिस्टम, चार्ट सर्वर, कॉर्निंग सिस्टम एंड शिप स्टेबिलिटी सॉफ्टवेयर। सिमुलेटर भी हैं इसके पास। सिमुलेटर्स क्या होता है, जैसे कि ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है, एक तरह से डमी चीज़ होती है जिसको आप डमी होती है लेकिन एक रियल प्रोटोटाइप होती है, रियल थिंग की तरह होती है, जिस पे कि आप काम करके सीख सकते हो। तो ट्रेनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सीएमएस एंड रडार सिमुलेटर्स यूज़ फॉर ट्रेनिंग एंड ऑपरेशन प्लानिंग। तो ये ट्रेनिंग के लिए भी काम आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स एडवांस सिस्टम्स हैं, लेकिन अगर बंदा ही ट्रेन नहीं होगा तो उसका यूज़ कैसे करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स है। तो हमारे सोल्जर्स के लिए भी, हमारे बाकी शिप जो नेवल शिप हैं और जो यू कैन से कमर्शियल शिप्स हैं, बोट्स हैं, उनके लोगों को ये सब आना चाहिए। कस्टमाइज सिमुलेशन फॉर लैंड, एयर एंड नेवल ऑपरेशंस। एक्सपीरियंस सेंटर है इसके पास, एक इन्होंने बनाया हुआ है बेंगलोर में, वेयर दे प्रोवाइड सिमुलेशंस ऑफ वॉरफेयर एंड शोकेस द कैपेबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट। कंपनी इज प्लानिंग टू ओपन ए न्यू एक्सपीरियंस सेंटर इन दुबई टू कैप्चर मोर इंटरनेशनल क्लाइंट्स। सो यूएई के क्लाइंट्स को कैप्चर करने के लिए दुबई में भी एक ये अपना एक्सपीरियंस सेंटर बना रही है। अभी इसकी जो रेवेन्यू है वो 7% इंडिया से आती है, 93% ओवरसीज़ से आती है। तो आप देख सकते हैं इसका ऑलरेडी मार्केट बना हुआ है इंडिया के बाहर। इंडिया में तो अभी ये कुछ लास्ट ईयर ही शायद लिस्ट हुई है, लेकिन यहाँ पे ये डेफिनेटली ये प्रूवन है। इसके प्रोडक्ट्स रॉयल मलेशियन जो मैंने बताया वो यूज़ कर रहे हैं। कनाडा में भी इसके जो नेवल फोर्स है, रॉयल कैनेडियन फोर्सेस, नेवल फोर्सेस, वो इसको यूज़ कर रही है। मिडिल ईस्ट में इसके जो सिस्टम्स हैं वो स्मार्ट बिल्डिंग सॉल्यूशंस और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब यूज़ किए जा रहे हैं वहाँ की बिल्डिंग्स में। तो इसके पास एक अच्छी यू कैन से प्रेजेंस है ओवरसीज़, हमारे देश के बाहर, और देश में अभी अपना काम कर ही रही है मेक इन इंडिया के अंडर में। डिफेंस प्रोजेक्ट इसके 36% है, प्रोजेक्ट्स सर्विस 5 एंड ग्लोबल रेवेन्यू 58% है। ऑर्डर बुक इसकी वर्थ 65 करोड़ की है, जिसमें 76% ऑर्डर फॉर एक्सपोर्ट रिलेटेड है, जिसमें से सारे बाहर के हैं 76%, बाकी इंडिया के हैं। आईपी से जो इसके रेवेन्यू है वो 15 करोड़ से है, डिफेंस से 22 करोड़ है, डिफेंस सर्विस ऑर्डर से 17 है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से 9। टॉप 5 कस्टमर से 90% आता है और टॉप 10 कस्टमर से 99। सो ये इसका हो गया। आईपीओ इसका आया था लास्ट ईयर नवंबर में, जैसा मैंने बोला आपको। कैपेक्स टुवर्ड्स द परचेज ऑफ फिक्स, तो इसने जो आईपीओ का पैसा था अपने कैपेक्स के लिए यूज़ किया। तो ये इस कंपनी के बारे में था। अब आप
यहाँ पे इसका स्नैपशॉट देख सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 1250 करोड़ है, करंट प्राइस 753 है, बुक वैल्यू पॉजिटिव है 119 है, ROE बहुत अच्छा है 26 से 21 है। इसका ये ग्राफ है कुछ, ये 890 से नीचे आया था करीब 291 और अभी वापस से 780 है। और यहाँ पे तो इसके ये पीयर ग्रुप्स हैं, आप देख सकते हैं सारी डिफेंस की कंपनीज हैं। सेल्स इसकी 43 से 72 डबल हुई है, ऑलमोस्ट डबल हुई है, मतलब ऑलमोस्ट 90% कह सकते हो आप। सेल्स यहाँ पे भी आप देख सकते हो 08 करोड़, 41 करोड़ एंड 115 करोड़, बहुत अच्छी है। EPS भी इसका 19, 10 एंड 17 आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका थोड़ा कम हुआ है, जो कि इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ देखिए इसलिए प्रॉफिट नीचे कम आया, पर ख़राब नहीं है। इक्विटी इसकी ठीक ठाक है 17 करोड़ की। और इसमें आप देखिए प्रमोटर की 41% है, थोड़ा 1% बढ़ाया है प्रमोटर ने, FI ने थोड़ा कम किया है, DIDs ने भी थोड़ा कम किया है, ठीक है। और पब्लिक के पास 52% है, 52.92। तो ये इसका स्नैपशॉट हो गया। मैंने आजकल एक नया फीचर चला है आप लोगों की, यहाँ पे ये AI पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे ग्रोथ इनोवेशन एंड न्यू प्रोडक्ट, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पेड होता है, 3-4 रुपये में आपको ये इस तरह की रिपोर्ट देता है। तो मैंने किया था जस्ट टू शोकेस। तो ये इस कंपनी के बारे में जितने भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं उस सब का समरी निकाल के दे देता है। सो यहाँ पे आपने जैसे ऑलरेडी देखा, ये C2C एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड builds and provide advanced technology system for defense critical infrastructure. This means the design and sell complex software hardware solution used by navies, armed forces, smart infrastructure products in India and abroad. So ये इसका है कोर बिजनेस जो है डिफेंस एंड मिलिट्री सिस्टम, जो मैंने आपको बताया, वॉरशिप, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये सब ये प्रोवाइड करता है। यहाँ पे दिखा है कमांड एंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मॉड्यूल, नेविगेशन प्लेटफॉर्म्स। कस्टमर इसकी इंडियन नेवी, रॉयल मलेशियन नेवी, डिफेंस PSUs, इंटरनेशनल डिफेंस क्लाइंट्स, इसमें कैनेडियन रॉयल नेवी भी है। रेवेन्यू स्ट्रीम इसकी बताइए डायरेक्ट सेल्स है। उसके बाद आएंगे आप एडवांस में AI या मशीन लर्निंग का सर्वेलेंस सिस्टम में यूज़ करती है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, आप देख सकते हैं। AI पावर थ्रेट इवोल्यूशन, एंटी ड्रोन मिशन कंप्यूटर्स, स्वान ड्रोन सॉफ्टवेयर्स, डाटा फ्यूजन प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल एंड डिवाइस इंटरफेस फॉर लीगल मिलिट्री हार्डवेयर। कस्टमर्स इसके अगेन मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, यहाँ के डिफेंस फोर्सेज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, निक ग्लोबल मिलिट्रीज़ हैं। ग्लोबल मिलिट्रीज़ में जैसे मैं बताया कैनेडियन रॉयल नेवी भी है। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनका ये और साइबर सिक्योरिटी का काम ये ज़्यादातर UAE में है, और वहाँ के जो स्मार्ट बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जा रहा है, जो एडवांस बिल्डिंग्स होती है वहाँ पर। हाउ डज़ द कंपनी मेक मनी, तो इसमें लिखा हुआ है कि अपने एंड टू एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को बेच के, जो डिफेंस के हैं और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे लेती है। रिकरिंग बार बार रेवेन्यू कहाँ से आता है, क्योंकि इनका जब ये कोई प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं तो उसकी मेंटेनेंस का, उसको अपग्रेड करने का, उसका टेक्नोलॉजिकल रिफ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो उसको मेंटेन करना पड़ेगा साल में, उसको अपग्रेड और उसको टेक्नोलॉजी को रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो इससे एक लाइफ साइकिल होती है जिसमें इनको कंटिन्यूस इनकम आती रहती है, भले ही वो नया प्रोडक्ट ना बेचें, उसी प्रोडक्ट की सर्विसिंग, मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन में पैसा आता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लाइसेंस इनका जो है ये बर्नाकल सिस्टम्स है, मैरीटाइम सिक्योरिटी का, इनके साथ इनका टाई अप है। ये कनाडा में काम करती है और इस कंपनी की इस तरह की कोई वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, बड़ी शानदार है, आप इसके बारे में पढ़िएगा, मैंने इसलिए ये खोल के दिखाया आपको। बर्नाकल का यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू अवार्ड, Banacal Blue awarded Best New Product for National Marine Electronic Association, empowering First National with Innovation Marine Monitoring Technology। तो मतलब यहाँ पे ये जैसे कि शिप में लीकेज हो रहा है या कोई ऑयल स्प्रेज हो रहा है तो इमिडिएटली अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और ये कोस्ट गार्ड्स को और शिप के जो कमांड सेंटर हैं, जो कैप्टन है, उन सबको इन्फॉर्मेशन चली जाती है। इसको ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, इसकी ऐप बनाई उन्होंने, स्टे एंकर्ड स्टे सेफ, ये बनाकल की जियो फेंसिंग वाली ऐप है, काफ़ी बढ़िया है। आप इसके बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मैं अगर सब बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसको जाके देखिएगा, इससे टाई अप है। तो ये सब चीज़ें ये इंडिया में भी लाएंगे, और ये सब हमारे पास अभी तक है नहीं, और होंगी भी तो इतनी एडवांस नहीं है। तो ये इसका फ्यूचर है। हम वापस आ जाते हैं।
C2C integration, exclusive high-tech solution into portfolio Indian, Southeast Asian and Middle East markets. ये हो गया। डिफेंस का आपको बता दिया। इंटरनेशनल एक्सपेंशन में सिग्नल बिजनेस यूनिट ये अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया में, रॉयल मलेशिया नेवी एंड मिडिल ईस्ट में, जहाँ पे स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट है, जहाँ पे बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और बड़ी यू कैन से मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, स्मार्ट सिटीज़ हैं, वहाँ पर ये करें। इनोवेशन आईपी एक ये भी इनका काम है, जिससे अपना ये साइबर डिफेंस सिक्योरिटी इंडस्ट्री में भी ये एआई के साथ जो है इवॉल्व हो रहे हैं। इन सिंपल टर्म्स ये आपको बता दिया है जो मैंने आपको बताया कि मेनली डिफेंस सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से इसको रेवेन्यू आती है और ये धीरे धीरे इसको एक्सपेंड कर रही है और दूसरे कंट्रीज़ में भी इवॉल्व कर रही है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ये इन सब अनाउंसमेंट्स को और पूरे इसको सर्च करके एआई देता है स्क्रीनर पे। तो ये एक अच्छा फीचर लगा मुझे, आप देखिएगा। अब आते हैं काम की बात पे। आप ये देखिए, ये इसका आज तक का चार्ट है। जैसा मैंने आपको बताया था 777 से नीचे आई थी करीब 287 अप्रैल में, और अप्रैल से ये नॉन स्टॉप 678 आई। उसके बाद यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद इमीडिएटली ब्रेकआउट हुआ यहाँ से। मैं आपको एक बार लाइन लगाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, 1 सेकेंड, हाँ, तो ये जो था एक कंसोलिडेशन फेज़ था जिसको कि इसने ब्रेकआउट दिया। कब दिया? अगस्त 8 को। और अगस्त 8 के बाद आप देखिए, ये अगस्त 8 के बाद ये इसने न्यू हाई बनाया 839 और थोड़ा सा 8753 तक आई है। तो अभी ये जो सपोर्ट लेवल है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस था पहले, अब ये सपोर्ट के तरह से काम होगा, ऊपर वाली लाइन। तो इसके अगर आसपास आती है तो आप डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट और आप अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको अलाउ करता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। मैं इसमें ज़रूर लूँगा थोड़ी सी एंट्री। मैं क्या करता हूँ, जैसे 10,000 मुझे डालने हैं तो मैं 2,000 जैसे यहाँ पे ले लूँगा, 2,000 यहाँ ले लूँगा, नीचे गिरेगा तो 4,000 ले लूँगा, और नीचे गिरेगा तो और 2-4,000 ले लूँगा। ऐसे धीरे धीरे डिफरेंट फेजेज़ में इसको बाय करके रखना है, क्योंकि रखने लायक कंपनी है, बिज़नेस बहुत शानदार है और इसमें अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। लेकिन आप ये देख भी सकते हैं कि कंपनी ऊपर खुली थी और यहाँ से एकदम नीचे भी आई। तो ये सब चीज़ें अपने नज़र में रखिएगा। थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक दिख रहा है ये, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है काफ़ी देर 2-4 महीने यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। तो अब ये इसको नहीं तोड़ेगा। अगर इसको तोड़ेगा तो उसके बाद ज़्यादा नीचे जा सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आए या यहाँ तक आए 716 से लेकर 680 690 तक। तो एक ठीक ठाक, अगर छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहें आपका, अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको अलाउ करे तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ रडार में ज़रूर रखें, पढ़िए इसके बारे में, अच्छी कंपनी है। और ऐसी अगर आपको और कोई कंपनी पता लगती है तो ज़रूर मुझे मैसेज करिएगा और मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच। अब काफ़ी रात हो गई है। आप सबको गुड नाइट एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।